दुनिया में परमाणु हथियारों के खात्मे पर आईसीएन ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसके मुताबिक साल 2021 में दुनिया के परमाणु हथियार संपन्न 9 देशों ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर 82 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च किए। बावजूद इसके सभी देश मिलकर भी एक युद्ध नहीं रोक पाए। लेकिन जो काम दुनिया नहीं कर पाई, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक नसीहत ने कर दिखाया। उज़्बेकिस्तान में एससीओ समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच मुलाकात हुई थी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन को लेकर पुतिन को नसीहत दी थी। प्रेसिडेंट पुतिन ने यूक्रेन युद्ध जल्द खत्म करने का भरोसा दिया था। 5 दिन बाद रूस ने इसका इशारा भी दे दिया है। लेकिन क्या वाकई रूस यूक्रेन में जंग खत्म करने वाला है? अगर वाकई ऐसा है तो फिर पुतिन की नाटो और अमेरिका को धमकी का मकसद क्या है? ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए और समझिए। विनाश के दैत्य की शक्ल में मिसाइल आती है, कई मंजिला इमारत से टकराती है और जिंदगी मलबे में दफन हो जाती है। रूस के हमले की अति हो चुकी है और बर्बादी का मंजर देखना यूक्रेन की नियति बन चुकी है। ठीक इसी तरह यूक्रेन का एक और दिन धमाकों के साए में बीता, एक और रात मिसाइलों के खौफ में बीतेगी, यही हो रहा है। 7 महीने से लगातार यही हो रहा है, लेकिन अब नहीं होगा। शायद नहीं होगा क्योंकि यूक्रेन में पुतिन का मिशन अंजाम तक पहुंचने वाला है, जिसकी खातिर यूक्रेन का शहर शहर खंडहर हुआ, जिसके लिए यूरोप के चौखट का मुल्क दरबदर हुआ, जिस वजह से रूस ने 7 महीने तक कीव, लवीव, खार्किव तक को खाक में मिलाया। जंग के 210 दिन बाद पुतिन की वो शपथ पूरी हो चुकी है। यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क रूस का हिस्सा बनेंगे। दोनों इलाकों में रूस रायशुमारी करवाने वाला है। खेरसान और ज़पोरिज़िया में भी जनमत संग्रह होगा। शुक्रवार को रेफरेंडम के बाद चारों इलाके रूस के हो जाएंगे। रूस यही चाहता था। यूक्रेन पर हमले का मकसद भी यही था। पुतिन ने यूक्रेन पर हमले से पहले ही साफ कर दिया था कि हमले का मकसद डोनेस्क और लुहांस्क को यूक्रेन के कब्जे से मुक्त करवाना है, और यही होने भी जा रहा है। लेकिन सवाल बाकी है, रूस ने अचानक जनमत संग्रह का फैसला क्यों किया? क्यों रूस जल्द से जल्द युद्ध खत्म करना चाहता है? एक हफ्ते के दौरान यूक्रेन को लेकर पुतिन की रणनीति क्यों बदली? जवाब ये तस्वीरें हैं जब उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में एससीओ समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन की मुलाकात हुई थी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और रूस की साझा विरासत और दोस्ती का जिक्र तो किया ही, यूक्रेन को लेकर प्रेसिडेंट पुतिन को नसीहत भी दे दी। पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को भरोसा दिया था कि यूक्रेन युद्ध जल्द से जल्द खत्म करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के 5 दिन बाद पुतिन ने अपना वादा भी निभा दिया। यही भारत की ताकत है, जिस युद्ध को आधी दुनिया मिलकर खत्म नहीं कर पाई, जिस यूक्रेन की तबाही को अमेरिका से लेकर यूरोप तक तमाशबीन बनकर देखते रहे। प्रधानमंत्री मोदी की प्रेसिडेंट पुतिन से एक मुलाकात ने यूरोप की चौखट के सबसे बड़े खौफ का खात्मा कर दिया। यही वजह है कि यूएन से लेकर यूएस तक पीएम मोदी की तारीफ हो रही है। भारत और रूस के बीच संबंध भरोसे और एक दूसरे में विश्वास का है, और यही मूल्य हमारी सामरिक साझेदारी के सिद्धांतों को भी तय करते हैं। एक और जहां हमारे अपने ताल्लुकों की जड़ों को और मजबूत कर रहे हैं, वहीं कई दूसरे मसलों पर सहयोग बढ़ाने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। रूस और हमारा रिश्ता सिर्फ कूटनीति का नहीं है, ये विरासत और संस्कृति के समावेश को भी समेटे हुए है।
यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी के एक बार कहने पर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध को अंजाम तक पहुंचाने का फैसला कर लिया। लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई जंग खत्म होने वाली है? रूस भले ही डोनबास में रायशुमारी करा रहा है, लेकिन रूस यहीं पर नहीं रुकेगा। रूस यूक्रेन का युद्ध अब यूरोप की चौहद्दी को दहलाने वाला है, क्योंकि पहली बार पुतिन ने खुलकर नाटो को चुनौती दे दी है। यूक्रेन पर हमले के 210 दिन बाद मॉस्को से दुनिया को डराने वाली मुनादी हुई है। प्रेसिडेंट पुतिन ने ज़ेलेंस्की के कंधे से मॉस्को पर तोप दागने वाले हर दुश्मन का हिसाब बराबर करने का ऐलान कर दिया है। तमतमाया चेहरा, तनी हुई भ्रुकुटी और आक्रोश की आग में लिपटे अल्फाज, क्रेमलिन किंग का एक एक शब्द रूस के दुश्मनों के लिए यूक्रेन पर गिरने वाली मिसाइल की तरह था। यूक्रेन युद्ध में रूस की ताकत और गैरत पर उठते सवालों के बीच प्रेसिडेंट पुतिन ने यूक्रेन ही नहीं, यूरोप से लेकर अमेरिका तक को अपने इरादे बता दिए। जानना चाहते हैं कैसे? तो सुनिए। यूक्रेन युद्ध में पुतिन ने 3 लाख रिजर्व रूसी सैनिकों की तैनाती के आदेश दिए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पहला मौका है जब रूस इतनी बड़ी तादाद में सैन्य तैनाती करेगा। एक साथ 3 लाख सैनिकों की तैनाती के रूस के फैसले से दुनिया में हड़कंप मच गया है। पुतिन ने सैनिकों की तैनाती के आदेश पर दस्तखत ही नहीं किए, नाटो देशों को रूस का सबसे बड़ा दुश्मन करार दे दिया। यूक्रेन में बड़े पैमाने पर रूसी सैनिकों के मारे जाने के दावे होते रहे हैं, लेकिन रूस ने 7 महीने के दौरान सिर्फ एक बार 25 मार्च को अपने सैनिकों की मौत का आंकड़ा बताया था। इसलिए एक साथ 3 लाख सैनिकों की तैनाती से सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये, क्या रूस नाटो देशों को निशाना बनाने वाला है? क्या रूस का फोकस यूक्रेन के बाद यूरोप पर हो चुका है? क्या रूस यूक्रेन के हर मददगार से लड़ने वाला है? जिस तरह के हालात हैं, उनसे इनकार भी नहीं किया जा सकता। 7 महीनों के दौरान रूसियों के दिल में यूक्रेन से ज्यादा नफरत विश्वासघात करने वाले यूरोप और अमेरिका के लिए हो चुकी है। खास तौर से ब्रिटेन के खिलाफ रूसियों के दिल में किस कदर नफरत घर कर चुकी है, इसे रूसी टीवी चैनल पर हो रही बहस से समझा जा सकता है। यही वजह है कि ब्रिटेन में अभी से रूस के साथ संभावित जंग का खौफ पसर चुका है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही अमेरिका और ब्रिटेन सबसे ज्यादा चिढ़ रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहते हुए बोरिस जॉनसन कई बार कीव पहुंचे, तो रूस की सरहद के चारों तरफ सबसे बड़ी सैन्य तैनाती भी ब्रिटेन की ही थी। यूक्रेन में रूस को मिले बड़े सबक की सबसे बड़ी वजह ज़ेलेंस्की को अमेरिका और ब्रिटेन से मिले हथियार रहे। लेकिन रूस के 3 लाख सैनिकों की तैनाती के बाद यूरोप के समीकरण कैसे बदल सकते हैं, ऐसे समझिए। यूक्रेन पर हमले को रूस ने कभी जंग नहीं माना। रूस के मुताबिक यूक्रेन का असैन्यीकरण ही हमले की बड़ी वजह है। रूस ने सिर्फ यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को ही निशाना बनाया। इसलिए माना जा रहा है कि 3 लाख सैनिकों की तैनाती के बाद पुतिन यूक्रेन में आधिकारिक तौर पर युद्ध का ऐलान कर सकते हैं। साथ ही जंग में बड़े पैमाने पर सैनिकों को भेजा जा सकता है। खास तौर से पहले से ही ट्रेनिंग पा चुके सैनिकों की रवानगी की जा सकती है। रूसी संसद में कानून भी पारित किया गया है ताकि सैनिक युद्ध लड़ने से इनकार नहीं कर सके। जाहिर है पुतिन ने अपना एजेंडा क्लियर कर दिया है कि रूस के मिशन कीव में जो भी सामने आएगा मारा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।